बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इमली आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी लाया हूँ, जो बहुत मज़ेदार बनता है और गर्मियों का एक बेहतरीन शरबत है। गर्मी को दूर करता है और इसे आप कितने अरसे तक स्टोर कर सकते हो, किस तरह से ये बनाया जाता है, सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने इमली और आलू बुखारे को लिया है। फ्रेश इमली और आलू बुखारा यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन 200 ग्राम, यहाँ पर हमने दोनों लिया है। इसको हमने एक बाउल में ऐड किया है और बाउल में अब हम सादा पानी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम नीम गर्म पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए। अगर आप इसमें ताज़ा पानी का इस्तेमाल करते हो तो इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए रिस पर छोड़ना होगा, और अगर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करोगे तो यही तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक इसको रिस पर छोड़ना होगा। तो यहाँ पर हमने नीम गर्म पानी इसमें इस्तेमाल किया है ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए। तो इसको हमने तकरीबन 1.5 घंटा तक पानी में भिगो के रिस पर छोड़ने के बाद अब हम इसके अंदर जो गुटिया वगैरह होती है ये हम इससे अच्छे तरीके से रिमूव करेंगे। आप इसे देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमली और आलू बुखारे की सारी गुटियाँ रिमूव किया है, आप इसे देख सकते हो। लेकिन गुटियों के साथ जो पल बचा है तो अब हम इसको भी इससे अलहदा करेंगे और इसमें इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम अच्छे तरीके से छानेंगे। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। यकीन माने दोस्तों, इस शरबत का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आपने एक बार इस शरबत को घर में बना लिया तो फिर बार बार आप इसको घर में बनाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी गुटिया को मज़ीद अच्छे तरीके से साफ़ किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है इसको ग्राइंड करने की। यहाँ पर हमने एक जूसर जिग लिया है, तो अब यहाँ पर हम इमली और बुखारे का जो पल यानी जो शरबत है ये सारा हम इस जूसर जिग में ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है पकाने की। लेकिन पकाने से पहले हम इसको अच्छे तरीके से छानेंगे ताकि ये मज़ीद बेहतर तरीके से साफ़ हो जाए। इसी तरह से आपने स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसमें चम्मच चलाना है और इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके छानना है, क्योंकि वैसे भी इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आखिर में बच जाने वाली जो पल है इसके ऊपर हम मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से छानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने छान लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है पकाने की। यहाँ पर हमने चूल्हा ऑन किया है और इसके ऊपर हमने फ़ैन को रख दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी को। यहाँ पर हम इसमें तकरीबन 2 कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप इससे ज़्यादा या कम भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन चीनी जितना ज़्यादा हो उतना ही जब हम शरबत तैयार करेंगे उसमें ये शरबत कम लगेगी। चीनी को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत नमक भी इसमें ऐड किया है और दोबारा इसको हमने मिक्स किया है और अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें एक चीज़ मज़ीद भी शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमली और अलबुखारे का जो शरबत है ये गाढ़ा बनना शुरू हो चुकी है। इस दौरान अब हम इसमें लेमन का रस शामिल करेंगे। यहाँ पर हम तकरीबन 4 अदद लेमन का रस इसमें शामिल करेंगे और दोबारा इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमली आलू बुखारे का जो शरबत है ये गाढ़ा हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। शरबत को गाढ़ा होने तक आप दोस्तों ने इसको पकाना है और इसमें चम्मच चलाना है। अच्छा, अब बात आती है स्टोर करने की कि इसको हम कितने अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसे आप जिस बोतल या जिस चीज़ में भी स्टोर करना चाहते हो वो बिल्कुल ड्राई यानी खुश्क होना चाहिए, उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। तो इसको आप तकरीबन 2 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हो। इंशाल्लाह इसका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक गिलास लिया है जिसमें हमने आइस क्यूब ऐड करके इसमें सादा पानी शामिल किया है और थोड़ा सा यहाँ पर हमने हस्बी ज़रूरत इमली आलू बुखारे का शरबत इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो हमारी जो मज़ेदार शरबत है ये पीने के लिए रेडी है, तैयार है। तो आप इस शरबत को एक बार बनाकर पूरा रमज़ान
इफ्तारी में पी सकते हो और बग़ैर रमज़ान के भी आप इसे पी सकते हो, क्योंकि ये गर्मियों में गर्मी ख़त्म करने का एक बेहतरीन शरबत है। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।